पहले तो उन लोग कह रहे थे कि हम लोग को परमिशन मिले, तो एक चीज पे आपकी बात को माना गया और हम लोगों ने परमिशन दिया है कि आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन उस मानक के तहत जो व्यवस्था चाहिए, आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही काम कर रहे हैं, तो उसको तो सुरक्षा को तो ध्यान में रखना ही होगा। परिवहन विभाग के द्वारा निजी विद्यालयों में ऑटो व ई रिक्शा के परिचालन में 1 अप्रैल से प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन ऑटो चालकों के विरोध के बाद अब सरकार को बैकफुट पर लौटना पड़ा और कुछ संशोधन करते हुए अब निजी विद्यालयों में ऑटो के परिचालन का निर्देश दिया है, लेकिन ई रिक्शा पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि कई मानकों को पूरा करने के बाद ही अब ऑटो स्कूल में चला सकेंगे, लेकिन इस पर जब सवाल किया गया बिहार के परिवहन मंत्री शीला मंडल से कि इस तरह के प्रतिबंध जो लगाए गए हैं उसका ऑटो संघ ने समर्थन किया है और कहा है कि उनकी मानक को हम पूरा करने में पूरी तरह से मदद करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आर्थिक मदद की भी आवश्यकता पड़ेगी और जीपीएस व मीटर लगाने को लेकर के उनके पास यदि पैसा नहीं होती है तो सरकार उनके लिए क्या करेगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रही हैं परिवहन मंत्री शीला मंडल, आइए सुनाते हैं। पाबंदी लगाई गई, लेकिन कुछ मानकों के बाद ऑटो का परिचालन को आदेश दे दिया गया, लेकिन ई रिक्शा पे पाबंदी लगाई गई। देखिए, अभी आज हम भी देख रहे थे न्यूज, उसमें दे रहा था कि आपने कहा ही है कि उसको जो मानक के तहत उसमें क्या क्या चीज चाहिए वो जो डिवाइड सब लगा लेगा, उसके बाद उसको, क्योंकि जो परेशानियां होता था उससे बचने के लिए ये सब मानक को प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि बच्चे सुरक्षित रहेंगे तभी ना हमारा आप सुरक्षित रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। आप टोटो की बात कर रहे हैं, तो टोटो में जो लोग अभी उसका हम लोग नहीं दिए हैं, क्योंकि उसमें हम लोग विचार करेंगे, लेकिन अभी जो मानक के तहत उसमें जो ग्रिल से घेरवाना है, उसमें जीपीएफ लगा होना चाहिए, क्या क्या चीज की व्यवस्था के लिए पहले वो हो जाए तब ना धीरे धीरे होगा। जीपीएस के लिए अनुदान की भी मांग कर रहे हैं और ऑटो संघ का कहना है कि जीपीएस पर मीटर लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उन्हें अनुदान चाहिए। देखिए, हरदम ये अनुदान जो वो लोग मांग कर रहे हैं, इससे पहले भी आप लोग को पता होगा जब डीजल से चल रहा था उस समय भी हम लोगों ने अनुदान दिया था उसको कन्वर्ट करने के लिए सीएनजी में। तो अभी तो इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अगर उस तरह की बात है तो जो उन लोग पहले तो उन लोग कह रहे थे कि हम लोग को परमिशन मिले, तो एक चीज पे आपकी बात को माना गया और हम लोगों ने परमिशन दिया है कि आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन उस मानक के तहत जो व्यवस्था चाहिए, आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही काम कर रहे हैं, तो उसको तो सुरक्षा को तो ध्यान में रखना ही होगा। लेकिन मैडम उनका कहना है कि हम उनकी सारी मानकता को मानेंगे, लेकिन हम कुछ ऐसे ऑटो चालक हैं जिनके पास पैसे का अभाव होता है, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, ऐसे लोगों को अनुदान की आवश्यकता पड़ेगी ही। देखिए, अभी आपको बताए कि इससे पहले हम लोगों ने कई बार बस को भी हम लोग संचालन जो बस को कन्वर्ट करने के लिए भी 7 लाख तक की राशि दी गई, टेम्पो के लिए भी दिया गया, 3 पहिया वाहन है, तो निरंतर परिवहन विभाग इस बात को ध्यान में रख करके ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं ध्यान में रखते, लेकिन अभी जो है, अभी पहले उन लोग का था कि हम लोग को भी इसमें सवार बच्चे को ले जाने के लिए अनुमति की मांग किया गया था, तो अनुमति हम लोगों ने दे दिया है। अभी हम लोग जब ये लोग अनुमति के तहत जितने लोग हैं जो मानक है उसको कर ले, उसके बाद हम लोग फिर इस पे देखा जाएगा। देखिए, आप ये देख रहे हैं, आप ये भी देखिएगा कि आप इससे पहले भी कई तरह की वारदात हुई, आप लोगों ने कहा सवाल उठाए, जब उसका जांच होता है तो आप लोग भी देखते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होता है, कौन क्या रहता है सबको पता चल ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो किया है वो बचेगा। देखिए, आईजीएमएस का जो बात कर रहे हैं, अभी हमारे नेता ने आज एशिया में, जान लीजिए कि पीएमसीएच में जो 5400-500 कितना बेड होने जा रहा है, एशिया में दूसरा स्थान है। ताइवान ही में ही एक है, उसमें भी जानते मात्र मिनिमम का फर्क है, मात्र उसमें है या 400 कुछ है, वहाँ 500 कुछ है, मतलब 20-25 का मात्र। फिर सुन लीजिए, पहले कोई भी चीज डेवलपमेंट होता है, पहले उसमें कितना बेड था, अब देखिए कितना बेड है। आने वाले दिनों में देखिए पूरे बिहार से, आप जान रहे हैं कि पूरे बिहार से सब जगह, बिहार के बाहर के लोग भी आईजीएमएस में दिखाने के लिए आते हैं, तो व्यवस्था है तभी तो दिखाने आ रहे हैं, तो सरकार इस पर निरंतर सजग है।
देखिए ऐसा नहीं है, अब सरकार का निरंतर ध्यान है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम लोग भी रहे हुए हैं, गांव में भी जाते हैं, शहरों में भी, तो पहले की स्थिति अभी बहुत बेटर हुआ है स्वास्थ्य के मामले में, आप जान लीजिए। तो जैसा कि आपने सुना, शीला मंडल ने कहा है कि सरकार पूरे राज्यवासियों के हित में कोई भी फैसला लेती है और ऐसे में निजी विद्यालयों में ऑटो व ई रिक्शा के परिचालन पर पाबंदी लगाना कहीं ना कहीं आम लोगों के हित में किया गया है। लेकिन जब ऑटो संघ के द्वारा ये मांग किया गया कि मैं आपकी मानकता को पूरा करते हुए ऑटो का परिचालन विद्यालय में करना चाहता हूं, तो उसमें सरकार ने संशोधन करते हुए उन्हें निर्देश तो दिया है, लेकिन जिस तरह से अब ऑटो संघ जीपीएस लगाने के लिए और मीटर लगाने के लिए अब अनुदान की मांग कर रही है, तो इस पर उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल सरकार व विभाग इस पर कोई विचार नहीं की है। लेकिन अगर ये ऑटो संघ इस तरह की कोई बात सामने रखता है तो निश्चित रूप से आम लोगों के हित में और ऑटो चालकों के हित को देखते हुए इस पर विचार करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से ऑटो संघ ने यह मांग किया है तो सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या फिर बिना मानक के ही अब निजी विद्यालयों में फिर से ऑटो का परिचालन जारी रहेगा। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।